नमस्कार, मैं हूँ विकास दुग्गल और आज हम उस शख्स से मुलाकात करने आए हैं जो 2018 में एक आंधी के रूप में नारायणपुर विधानसभा में अपने ऐतिहासिक जीत दर्ज किए थे। वो जीत बहुत मायने इसलिए रखती है क्योंकि एक धुरंधर मंत्री को हराने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया था उस पे वो सफल हुए थे। और इस बार 2023 में हालांकि अभी सूची जारी नहीं हुई है कांग्रेस की, लेकिन ये बात लगभग तय हो चुकी है कि इस बार 2023 में फिर एक बार मैदान में नारायणपुर से चंदन कश्यप उतरेंगे। आज हमारी मुलाकात चंदन कश्यप जी से हुई है और आज हम चंदन कश्यप से जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 में चंदन कश्यप जी आप जा रहे हैं और 2018 से 23 तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले बीडी ब्लॉक की टीम को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, अभी टिकट तो मिला नहीं है। पार्टी हाईकमान की जो सोच होगी, टिकट देती तो हम चुनाव लड़ने पूर्ण तैयारी के साथ हैं, क्योंकि जो काम पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में नहीं हुए थे, उन कामों को मैंने करके दिखाया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी को जो मांगा मैंने वो सौगात में नारायणपुर विधानसभा में दिए हैं। और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जब से मैं होश संभाला तब से भानपुरी विधानसभा हुआ करता था उस समय, और सिर्फ एक घर में राजनीति घूम रही थी। और इन आज़ादी के 75 साल होने के बाद हमने 10 साल के अंतुराम कश्यप जी विधायक बने और ये 5 साल के मैं बना हूँ, और पूरे 60 साल तो एक ही घर में राजनीति उन्होंने किया। आपको एक चीज़ बता दूं, जब 83-84 में उप तहसील भानपुरी खोला गया जो जगदलपुर में संचालित हो रहा था, उसके बाद बस्तर तहसील बना तो बस्तर में संचालित हो रहा था। बावजूद आदरणीय बलिराम कश्यप जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय दिनेश कश्यप, तीनों भाई राजनीति में थे के बावजूद उन्होंने कभी तहसील को यहाँ तहसील बनाने का प्रयास भी नहीं किया, ना यहाँ लाने का प्रयास नहीं किया। आम जनता जमीन के संबंधी काम हो, जाति निवास संबंधी काम हो, वो बस्तर जाते थे, जगदलपुर जाते थे और परेशान होते, 2-2 दिन 3-3 हफ्ता दिन लगाते थे। मैं विधायक बनते ही उसको भानपुरी लाया, तब लोगों ने हंसा भी, कहा कि ये तो बलिराम कश्यप जी ने बनाया था, तुम लाके क्या तीर मारे, तहसील बना के दिखाओ। तो मैं जाकर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिला, इन बातों को बताया, तो उन्होंने कहा कुछ दिन रुक जा चंदन, चिंता मत कर, मैं बना दूंगा। तब मैं भेंट मुलाकात में पहली बार पहले दिन भेंट मुलाकात पहला कार्यक्रम नारायणपुर को ही दिए, आगे रात्रि विश्राम किए, और वहाँ भी मैं सभा में पढ़ा, मैं बनाया था, मेरे को ये तहसील चाहिए, वो ये काम चाहिए। तो जिन चीज़ों को उन्होंने घोषणा किया वो जो है तहसीलों को छोड़ दिया था। फिर मैं जब दोबारा मिला, अब बता दे रहा कितना तहसील चाहिए, बोले मैं 4 तहसील का नाम लिया, कोकामेटा, छोटडोंगर, मर्दापाल और भानपुरी। तो 17 सितंबर को भानपुरी के लोग भानपुरी में बैठे, मैं मर्दापाल में बैठा, कुछ लोग छोटडोंगर में बैठे, कुछ कोकामेटा में बैठे, और वर्चुअल तहसील सौगात दिया गया। आज सभी चारों जगह पर तहसील मैंने इन 5 सालों में बनाया है। 15 साल के मंत्री महोदय, उनके शासनकाल में बातों को ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद मेरा एक बीड़ा और उठाया था मैं कि मर्दापाल जैसे दूरस्थ क्षेत्र, कोंडा गाँव जाते 30 किलोमीटर, जगदलपुर जाते 70 किलोमीटर, और उनका प्रवेश नहीं होता, प्रवेश हो भी गया तो छात्रावास नहीं मिलता था, तो लोग पढ़ नहीं पाते थे। इसलिए मैंने महाविद्यालय को बीड़ा उठाया कि मेरे कार्यकाल में अंतिम दिनों तक खोल के रहूँगा। और सीएम साहब से बोला, आदरणीय उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री से बात किया। तो जब भेंट मुलाकात में फिर मर्दापाल में पधारे, मेरे को वहीं से लेके आए थे छोटडोंगर से हेलीकॉप्टर से। मैं भाई कार आ रहा तो बोले तू नहीं पहुंच पाएगा मेरे साथ, गाड़ी में चल, हेलीकॉप्टर से चल, बोले फिर हेलीकॉप्टर लाए तो ऊपर से देखे पब्लिक भीड़ को, और कहा चंदन तू पैसा दे के बुलाया होगा। तो मैंने ऊपर ही कह दिया उनको, भैया मैं कल से आपके साथ छोटडोंगर में, आप बीजापुर से वहाँ आए,
अब मैं कहाँ से पैसा दे के बुलाऊंगा, मैं तो 2 दिन वहाँ पड़ा हूँ नारायणपुर में, सिर्फ आपको सुनने और आपको बात करने के लिए तो जनता आया हुआ है। तो जब वहाँ आए, वहाँ भी बैठा कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा साहब थे, वो बोले संभव नहीं है, तो वहाँ घोषणा नहीं की। फिर भी मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मैं बस्तर संभाग में हर जगह उनके साथ घूमा, तब जाके भेंट मुलाकात क्रम आपका केसकाल विधानसभा के पोंगेरा में हुआ। वहाँ उन्होंने पीछे लगा ही था मैं कि आज मेरे को कॉलेज चाहिए, वहाँ घोषणा की एक मर्दापाल कॉलेज देता हूँ, और वह कॉलेज खुल गया। आज वो अबूझ मार्ग लगा हुआ क्षेत्र होने के कारण उधर के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज कॉलेज के बच्चे, ITI बच्चे और राजीव अमिताभ क्लब के बच्चों का आज मर्दापाल मैंने बैठक लिया था। वहाँ कॉलेज भवन तो नहीं है, ITI भवन में मात्र एक ट्रेड होने के कारण उनमें 45 बच्चे और पूरा भवन खाली है, ऊपर नीचे 2 मंजिला है, तो कॉलेज भी वहाँ संचालित हो रहा है। और इस तरह मैंने काम किया। जो सड़कें नहीं बनी थी, जो पुलिया नहीं बने थे मर्दापाल क्षेत्र में, जैसे 6 साल पहले आदरणीय केदार कौर जी मंत्री हुआ करते उन्होंने भूमि पूजन किए और तोतर से एक दफ़ा वोट लिए थे, और वहाँ 5 साल तक लिया नहीं बना। तो 2023 में आप जब जा रहे हैं तो कांग्रेस की ओर से आपकी ऐसी कौन सी योजना आपको लगती है कि नारायणपुर की विधानसभा को सबसे ज़्यादा सरकार की मिली? देखिए, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी छोटे से लेकर अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाया है। उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, चाहे धान की बात कीजिए या जनप्रतिनिधियों को मानदेय बढ़ा बात कीजिए, बेरोजगारों की बात कीजिए, राजीव अमिताभ क्लब की बात कीजिए, या भूमिहीन मजदूर की बात कीजिए, सिराग गुनिया, बाजा मोहरिया, 8 परा, सबकी बात कीजिए। और ऐसा कौन व्यक्ति बचा कि वो वोट मांगने जाए? यदि 15 साल ऐसे काम किए होते भाजपा शासनकाल में, तो आज भानपुरी उनका गृह निवास शमन हुआ होता। यहाँ तहसील बना नहीं सके, रेस्ट हाउस बना नहीं सके, ना एक सामुदायिक भवन बना नहीं सके। 15 साल के मंत्री महोदय सिर्फ छात्रावास भवन बनाए हैं और स्कूल बनाए हैं, जो छात्रावास आज जर्जर स्थिति में है, सिर्फ कमीशन खोरी चलते उनके भाजपा के ठेकेदार करोड़पति बन गए। तो 2023 में आप जा रहे हैं, अब 2023 का चुनाव लगभग बहुत ज़्यादा करीब है, तो ऐसा कौन सा काम आपको लग रहा है कि पिछले 5 साल के लिए आपको उसमें कम रह गया? अभी और भी बहुत सारे विज़न होंगे आपके। 2023 में आप जा रहे हैं तो कुछ किस काम को आपके मद्देनजर आपके दिमाग पे है कि मेरे को अभी आगे 5 साल में ये भी करके देना है, ये सौगात मेरे क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं पर हो। तो कहीं जल का पानी का भी समस्या आता होगा, आप तो लगातार घूम रहे हैं। मैं पिछले 4 दिनों से मैं इनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना व्यस्त है कि अभी भी एक दौरे से आए हैं और 2 मिनट जैसे भी तैयार होकर अपने कैमरे के सामने में आए, तो अगर आपको लग रहा होगा कि आराम से फुर्सत में, तो इनके पास अभी फ़ोन भी बहुत घनघना रहे हैं। तो ये चंदन कश्यप की खासियत है कि चंदन कश्यप हमेशा लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, और ये इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट इस बार यही दिख रहा है कि ये सीधा लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। कई बार सीधा घर भी चले जाते हैं, कोई अगर बात होता है तो निसंकोच लोग यहाँ भी आते हैं। तो चंदन जी, 2023 में आप जब जा रहे हैं तो क्या मिशन आपको लग रहा है कि मेरे लिए अभी इस क्षेत्र की जनता के लिए मेरे को करना बाकी है? 15 साल तक शासनकाल में रहे आदरणीय केदार कश्यप जी मंत्री, किसी गांव में उन्होंने दौरा नहीं किया जी। और मैंने सिर्फ नारायणपुर जिला का एक बेचा, पहुंच भी नहीं कारण वहाँ तक पहुंच नहीं पाया मैं, और प्राय हर गांव गया। नारायणपुर के आसपास तक आदरणीय केदार कश्यप जी के हेलीकॉप्टर जाते थे और वहीं से वापस रायपुर या भानपुर आते थे। मैं उन गाँव तक पहुँचा जहाँ लोग विधायक को जानते, नाम सुने थे, देखे नहीं थे। किसी गांव में तो मैं गया ये चुनाव जीतने के बाद, तो 75 साल के बाद पहली बार हैंडपंप देखे। और कहीं गया तो ऐसे बोले विधायक, मैं आदमी होता है कि औरत हो, भगवान को वो भी नहीं जानते थे। उन प्रत्येक गांव में मैं पहुंचा और संपर्क किया, लोगों से मिला और उन्हें जो मांगा मैं उन मांगों को पूर्ति किया, चाहे टैंकर की बात हो या भूल पुलिया की बात हो या फिर आपका। जी, वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। अब 2023 में आपको क्या लग रहा है कि मेरे को और क्या क्या करना है? देखिए, मैं अभी 5 साल विधायक रहा, 5 साल पहला 19 तो
जी दंतेवाड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, सरपंच चुनाव, ये पूरे साल खत्म हो गए। फिर कोरोना आ गया। और फिर उसके बाद जैसे हम काम करना चालू किए 2 साल कोरोना आ गया। जी फिर भी ये 2 साल में जी हमने जो काम किया है जी वो काम को हम लेके उन पास जाते हैं और बता रहे हैं अभी भी कि हमारे कार्यकाल में एक विपदा आने के कारण आपके काम अधूरे रह गए और भूपेश सरकार के है तो भरोसा है कार्यक्रम के तहत हम हर किसान को, हर आदमी को, हर मतदाता को, हर जवान, स्त्री पुरुष हो चाहे कोई भी हो, सबको बता रहे हैं। वो लोग खुश हैं, जनता खुश है भूपेश के काम से, मेरे काम से। मैंने वो काम कर दिया जो केदार कश्यप जी नहीं कर सके। आपको उदाहरण बता दूं, 1980 में जब मोरारजी देसाई आए थे और आपका कोसार जलाशय का उद्घाटन किया, बन के तैयार भी हो गया और रोड जो बना था, जो भरने के बाद पानी निकासी होता है ओवरफ्लो का, वहाँ कमर से ऊपर पानी पता सड़क में, वहाँ पुलिया बना नहीं सोचे। मैंने उनको अभी 7 करोड़ के ओवरब्रिज बनवा रहा हूँ। यानी ये लोग गोसाटना रोड को नहीं बना सके, केसरपाल रोड को नहीं बना सके, चित्रकूट रोड को बना नहीं सके, मर्दापाल रोड को बना नहीं सके, भाटपाल रोड को मर्दापाल जोड़ने वाला नहीं बना सके, हड़ेरी रोड को बना नहीं सके। हमारे ये 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय भूपेश बघेल ने इतना विकास किया है कि जनता देखते ही कहते हो भूपेश है तो भरोसा है। किसान तो खूब खुश हैं। और मैंने जहाँ वोट नहीं मिला उस गांव में 12 से 13 करोड़ रुपया दे के गाँव में सौगात दिया है, ग्राम पंचायत कांगा को। फिर भी वहाँ जाता हूँ तो मतदाता निकलते नहीं, बैठक में आते नहीं, फिर भी मैं वहाँ काम दे रहा हूँ। मैं भेदभाव नहीं करता, मेरे को तो काम हर क्षेत्र में करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसने वोट दिया उसका विधायक चंदन कश्यप और जो दिया है उसका विधायक चंदन कश्यप, इसलिए मैं सबका काम करता हूँ, इसलिए जनता खुश है। और फ़ोन मेरा कोई पुलिस वाला उठाता ना पीए उठाता, हर मतदाता संपर्क सीधा मेरे से होता है, मेरे से बात होता है, जो भी मांग होता है मेरे से बात करते हैं। तो ये साधारण से चंदन कश्यप, वैसे आपको बता दूं कि चंदन कश्यप एजुकेटेड हैं और 1981 से लेकर 2018 तक 13 तक उन्होंने सास की नौकरी की। तो ऐसा भी नहीं है कि चंदन कश्यप को उसका भी ज्ञान नहीं है और बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही आराम से सुलझे हुए व्यक्ति हैं। चंदन जी, अब कुछ पारिवारिक बातें भी करता हूँ कि इतना सब कुछ दिन भर राजनीति, तो परिवार के लिए समय निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे घर से कोई राजनीति रहा नहीं है जी और मुझको अचानक सर्विस में छोड़ के आना पड़ा। इस क्षेत्र के कार्यकर्ता मेरे पास गया था दहीकोंगा गांव में और वहाँ गए, सर कोई उम्मीदवार नहीं, नौकरी छोड़ दे, चुनाव लड़ना है। तो हमारे घर में सभी भतीजा भाई बहुएं सब सर्विस में होने के कारण मैंने आगे पीछे नहीं सोचा और नौकरी छोड़ दिया, चुनाव लड़ा। 15 दिन टाइम है, 15 दिन में 3 जिला को घूम पाना बड़ा मुश्किल था और लोग मुझे इस क्षेत्र में जानते नहीं थे क्योंकि मैं विधानसभा कोंडागांव में नौकरी करता था। आज मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ऐसे कम समय में परिवार को टाइम दे पा रहा हूँ। कब साथ में हम 5 परिवार हैं, हम लोग पाँचों एक साथ में कब खाना खाए मुझको याद नहीं है। आज भी मैं अकेले सवेरे नाश्ता करता हूँ, निकल जाता हूँ, रात को 8:30-9 बजे आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, 10 बजे तक फिर इधर उधर काम देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। आपका सहयोग कौन करते हैं आपके काम में? आपके परिवार से कोई करते हैं कि सब अपना अभी भी ये सब नौकरी में है? अभी मेरी बेटी जगदलपुर धर्मपुरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश की लेक्चरर है। मझला बेटा खेती खार देखता है और छोटा बेटा जो नीलय कश्यप है बस्तर जनपद पंचायत का सदस्य है, वो मेरा साथ देता है। आज वो भी घोटिया क्षेत्र चुनाव लड़के जीत के आया है और पूरे कोंडागांव जिला में और बस्तर जिला में दोनों तरफ जो मेरा विधानसभा क्षेत्र आता है वहाँ घूमता है। आधा तरफ मैं, दूसरी तरफ मैं जाता हूँ तो दूसरी तरफ वो चल देता है। और हम लोग दोनों बाप बेटा कार्यकर्ताओं को लेके संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ तो कि 2023 में चुनौती किससे लग रही है? बीजेपी से आपको किससे लग रहा है कि किसको टिकट मिल जाएगी तो थोड़ा सा आपको डर लगेगा? मैं क्यों डरूंगा? जिसको जो काम नहीं किया वो डरेगा भाई। मैंने काम किया, भूपेश बघेल ने काम किया है, कांग्रेस सरकार ने काम किया है। क्योंकि आज जो कह रहे हैं ना 70 साल में कांग्रेस क्या किया,
मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस वायुयान से उड़ते हैं, जी जिस एरोड्रम में उतरते हैं, जिस एरोड्रम से उड़ान भरते हैं, जिस ट्रेन में चलते हैं, जिस पटरी में चलते हैं, वो सब कांग्रेस ने बनाया था। और जिस गाड़ी में चलते, रोड में चलते, वो नेशनल हाईवे भी कांग्रेस ने बनाया था। और पहले ही कह चुका हूँ कि जिस अस्पताल में पैदा हुए होंगे दिनेश कश्यप जी और केदार कश्यप जी, वो अस्पताल भी कांग्रेस ने बनाया था। और मैं जिस विद्यालय में पढ़ा बोल रहा हूँ और मेरा बाप पढ़ा, वो विद्यालय भी कांग्रेस ने बनवाया था। इसलिए हम बता रहे हैं, ये जो कहते थे ना 15 लाख देंगे, जी न लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। आज केदार कश्यप जी या बलराम कश्यप जी बाड़ी में कहाँ डीजल मिलता है और कहाँ रतन जोत है, कहाँ उनका शौचालय है। सब कमीशन खोरी में सब पैसा भ्रष्टाचार में चढ़ा दिए। आज मेरे को किसी से डर नहीं है। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, चुनाव मैं अपने दम से लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के दम से लड़ूंगा। यदि पार्टी टिकट देती है और मेरे पर तो विश्वास कितना लगता है इस बार कितने वोट से आप चुनाव जीत रहे हैं? इस बार हम पिछले चुनाव से अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। आज भी लगभग 250 से 300 करोड़ का हमको सौगात दिया है। आज वर्चुअल बैठक रहा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस यहाँ से लीड तो करेगी। चंदन कश्यप पूरा कॉन्फिडेंट है कि चुनाव भी आराम से लड़ेगा, कोई तनाव नहीं है? कि तनाव रहता है? कोई गोली दवाई खाते हैं नींद की रात के? नहीं। देखिए, हमने 5 साल काम किया, जनता संपर्क बनाए रखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आदरणीय केदार कश्यप जब मंत्री थे, मर्दापाल में हेलीकॉप्टर उतारना, कोलाउन में हेलीकॉप्टर उतारना, नवागांव में हेलीकॉप्टर उतारना, मर्दापाल और तोतर, उससे ज़्यादा गांव नहीं देखे हैं। और शायद 2-3 जन्म लेंगे ना तो भी वो गांव तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं उन गांव तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं जीवंत संपर्क बना कर रखा है उनके जैसे। मैं आज सत्ता से हटने से तड़प हो रही है उनको कि कहाँ शादी हो रहा है, कहाँ छठी हो रहा है, कहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ, वहाँ जाकर बाजा बजा के नाचने का काम करे। मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधा संपर्क करता हूँ, जाके जहाँ भी कुछ दुर्घटना भी होता है वहाँ भी जाकर खड़े होता हूँ। कुछ दिन पहले आपके अमड़ीगुड़ा एनिकेट में 3 माँ बच्ची डूबे थे, वहाँ भी मैं पहुँच गया था। और एक लड़की को जो विधानसभा सत्र कार्यकाल में कोई मार बाकी लड़की ला के छोड़ दी, गेट पर भाग गए, उसमें राजनीति करे। मेरा बेटा वहाँ गया, मेरे सत्र में था, वहाँ आदरणीय नारायण चंद्र चिल्ला रहे थे विधानसभा, मैं खड़े होकर चिल्लाया हूँ। मैंने कहा मेरा बेटा वहाँ गया है, आप केदार कश्यप नहीं, आप जानते नहीं, उस बात को मत कीजिए, बोला हूँ मैं। मतलब आपको लगता है कि पूरा झूठ पे और झूठ पे ही चला है पूरा? मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लोग झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। भगवान की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी संविधान के अनुसार काम करते हैं और उसको हम मानते भी हैं। उनके जैसे कभी राम भगवान मेरा, कभी हनुमान भगवान मेरा, ये हमने कभी नहीं कहा। भगवान हमारे आस्था की चीज़ है, हम सब उनको मानते हैं। उनके शासनकाल में कितने धर्म परिवर्तन हुए वही जानते हैं। गांव-गांव में चर्च बना वो जानते हैं। आज कहीं चर्च बना है, कहीं धर्म परिवर्तन हुआ, बताए ना भाई। वो तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। उस बात पर कोई मुद्दा है ही नहीं। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पूरे मुद्दे छीन लिए। राम गमन पथ बोले, राम गमन पथ हमने चालू करवा दिया। रामायण पाठ करवा रहे हैं। युवा मितान क्लब बना के हमने गांव में जो अस्तित्व खत्म हो गए थे उन खेलों को जीवित किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल करवा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर संभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सब स्तर पर करा रहे हैं, जहाँ तीनों पीढ़ी के लोग खेल रहे हैं। 0 से 18 साल के, 18 से 40 साल, 40 से 60 साल। मैं सीधा कहना चाहूँगा, दादा, बेटा और नाती तीनों खेल खेल रहे हैं। इस तरह भूपेश बघेल जी ने पूरे उनके जो मंसूबे थे उनको छीन लिया है। उन पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने। क्या बोले, सिर्फ झूठ तो बोल सकते हैं और उससे सिवा उनका कुछ है। चंदन कश्यप कोई वाली पॉलिसी नहीं आती झूठ बोलने वाली? यदि झूठ मैं बोलता, जी मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना उतना नहीं आता है। मैं इसलिए गाली भी खाता हूँ, क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूँ उसी को मैं बोलता हूँ मैं कर सकता हूँ और उन्हें साफ मना करता हूँ। गाली देना, आज गाली दे जाओ, अब मैं आज कहीं हाँ बोल दिया, कल फिर मांगने आ जाते हैं, मैं समस्या में पड़ जाता हूँ। इसलिए जो हो सकता है होगा, नहीं हो सकता नहीं।
जैसे मैं कहता हूँ कई ऐसे कामें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो मैं दे नहीं सकता, मेरी योजना में नहीं है, तो इसलिए मैं उनको मना कर देता हूँ। तो ये है चंदन कश्यप, और चंदन कश्यप इतनी सादगी से, इतनी सरलता से, बिना किसी इंटरव्यू से पहले, बिना किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन और आंसर किए बिना, जो सच है, जो उनके दिल की बात होती है, वो बेबाकी से बोलते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 के बाद अब 2023 में चंदन कश्यप का नाम तो लगभग तय ही है, और वो अपने विश्वास पर, जनता के विश्वास पर कितने खरे उतरे हैं वो तो आने वाला वक्त के गर्व में है। लेकिन हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले चुनाव पर वो अपनी कार्य क्षमता को फिर से एक बार दिखाएं, और 2023 में जनता ने उन्हें जो प्यार दिया है उस आशीर्वाद को फिर मोहर के रूप में बदल लें और वो जीत कर इस मैदान पर आए। विकास दुग्गड़, वीडी ब्लॉग, जगदलपुर। नमस्कार।